जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। फाइनली नीट परीक्षा जो आप लोगों ने 3 मई को दिया था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। और जब से आंसर की जारी हुआ है तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या रहने वाली रहेगी, सरकारी कॉलेज के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाली रहेगी, कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो सारा जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो कि नीट परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह आंसर की के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, डीवी के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे, आपको यहाँ 2-3 हाईलाइट पॉइंट आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे कि उत्तर कुंज आने के बाद 600 वाले जितने भी कैंडिडेट थे जो अपने आप को बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में आकर कि मेरा 600 नंबर बन रहा है, मेरा 620 बन रहा है, 650 प्लस बन रहा है, उन सभी का मार्क्स आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं 400 के अप्रॉक्स में आ गए होंगे। आप लोग का भी मार्क्स में घटाव देखने को मिला, कुछ ना कुछ सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला। हाँ, निगेटिव मार्किंग है, जिस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है सभी के एग्ज़ाम में उसके आंसर के आने के बाद मार्क्स में घटाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं 56.78% ऐसे कैंडिडेट है, 78% ऐसे कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री में उनका फेल हो चुके हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी नंबर कम है, उनका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी कम है। ऐसे कितने परसेंट कैंडिडेट है तो 56.78% कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री में काफ़ी कम यानी कि फेल क्राइटेरिया में वह गिने जा सकते हैं। और 300, 350, 400, 550 वाले कैंडिडेट कैसे इस बार मौज करेंगे, सारा कुछ जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन इसमें कितने किए गए थे, यानी कि आप एक लाइन में कर सकते हैं कि इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, क्योंकि फॉर्म भरे गए कितने हैं, प्रेजेंटिंग कितने हैं, ऐसा भी कुछ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फॉर्म भरे गए इसमें लगभग 23 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो लगभग 18 लाख के अप्रॉक्स में, यानी कि 17,56,000, यानी कि अप्रॉक्स कर सकते हैं कि नियरेस्ट आप 18 लाख के अप्रॉक्स में टोटल इसमें कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे परीक्षा देने के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का लेवल कैसा देखने को मिला था। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो एग्ज़ाम लेवलों का मॉडरेट देखने को मिला है, नहीं इजी था नहीं हार्ड था, मॉडरेट लेवल को देखने को मिला है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 3 मई का आपका एग्ज़ाम हुआ और आंसर की आपका ठीक 3 दिन बाद या तीसरे दिन कह सकते हैं कि 6 मई को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। एनटीए जो है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, काफ़ी एक्टिव मोड में है। तो रिज़ल्ट कब तक देखने को मिलेगी ये भी आप लोग के मन में यहाँ डाउट चल रही होगी कि रिज़ल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी। आंसर की जारी कर दिया गया, मेरा अपना सेफ स्कोर क्या देखने को मिलेगी, मेरा इतना रो स्कोर बन रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुछ जानकारी मैं आपको, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको यहाँ मेल फीमेल का सारा कितना फॉर्म भरे गए हैं, या मेल फीमेल का भी बताया गया है कि 13,32,000 ऐसे कैंडिडेट है जो मेल फीमेल कैंडिडेट है जो फॉर्म भरे, और 9,46,000 के अप्रॉक्स में मेल कैंडिडेट फॉर्म भरे। तो यहाँ भी आपका डाटा दिया गया है, टोटल डाटा के साथ मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। बायोलॉजी की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, सारा कुछ बात करने वाले। जो बायोलॉजी का खंड है उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बायोलॉजी में 2 सेक्शन पूछे जाते हैं जो कि बायोलॉजी बॉटनी से होते हैं, जूलॉजी से होते हैं। दोनों में 90 क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाते हैं, यानी कि 45-45 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं, जिसको लिए आपको 360 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 720 अंक आपका पेपर होता है। और हाफ वेटेज यानी कि 1/2 वेटेज सिर्फ बायोलॉजी अपना रखता है, और बायोलॉजी का ठीक ठाक देखने को मिला है रेशियो। केमिस्ट्री भी आपको रुलाने वाले पूछे गए थे क्वेश्चन। फिजिक्स ठीक ठाक था, फिजिक्स आप कह सकते हैं आपके फिजिक्स ठीक ठाक है। हालांकि सभी का ओपिनियन अलग अलग देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि किसी का फिजिक्स ईजी होता है तो केमिस्ट्री हार्ड होता है, या केमिस्ट्री ईजी होता है तो बायोलॉजी हार्ड होता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया सभी बच्चों के लिए फुलफिल इसमें की जाती है। अगर बात करते हैं कि आंसर के आने के बाद आपको पास डाटा क्या मिला, तो आंसर के आने के बाद मेरे पास अगर डाटा जो आया है मैं आपको बताता हूँ कि बायोलॉजी आपका जो पूछा गया था 90 क्वेश्चन में से लगभग ऐसे कैंडिडेट जो हैं बायोलॉजी में करने वाले मात्र 83 से 85 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट हैं। जो कैंडिडेट एवरेज, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा तेज़ हैं, जो ज़्यादा भोंद भी है, उन सभी एवरेज बच्चों को मिलाकर कि 83 से 85 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट सही कर पा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। वहीं बात करेंगे अगर हम फिजिक्स को लेकर, तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आंसर के आने के बाद डाटा पता चला कि 45 क्वेश्चन में से मात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें से 40 से लेकर 43 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो 45 पे सही किए, उनका संख्या लगभग 20 से 25 के अप्रॉक्स में है, जो कैंडिडेट फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसके लिए आपको 180 मार्क निर्धारित थी। तो केमिस्ट्री की बात करें, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगा केमिस्ट्री, उसमें अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में
45 क्वेश्चन में से मात्र 38 से 40 क्वेश्चन पर बच्चे सिमट कर रह गए। यानी कि केमिस्ट्री सभी को हार्ड लगा है, ये आपको ही नहीं, केमिस्ट्री सभी कैंडिडेट को हार्ड लगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका सेफ स्कोर, आपका कितना रो स्कोर बन रहा है और आपका कैटेगरी क्या है, प्लस में आपका स्टेट क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको और नियरेस्ट कट ऑफ बता सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मार्किंग स्कीम को लेकर। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर पाते हो तो आपको 4 मार्क्स बोनस 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स आपको काट ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को पता होगा, आप डाउट क्लियर भी हो चुका होगा। जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि मैं क्वेश्चन इतना अटैम्प्ट नहीं किया, यानी कि टच नहीं किया हूँ, क्या मेरा नंबर घटेंगे कटेंगे? तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो या टच नहीं करते हो तो आपको कोई भी मार्क्स न काटे जाएंगे न दिए जाएंगे, यानी कि सिंपल जस्ट आपको एज टू एज देखने को मिलेगी। तो आप अटैम्प्ट नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपने गलत अटैम्प्ट किए हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत अटैम्प्ट करने के कारण काफ़ी मार्क्स में उनको घटाव देखने को मिले। नहीं तो अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है अनअटैम्प्ट, जो गलत अटैम्प्ट कर दिए, उनका निगेटिव मार्किंग में नंबर चला गया। बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड थी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है कम नंबर केमिस्ट्री में कर पा रहे हैं। फिजिक्स आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला, बायोलॉजी भी आपको मॉडरेट देखने को मिला। ठीक है, बायोलॉजी की बात की जाए, जूलॉजी में बायोलॉजी का एक खंड होता है जूलॉजी, यानी कि एक सेक्शन जूलॉजी की बात की जाए। जूलॉजी में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पेचीदा थे, यानी कि 45 क्वेश्चन अगर जूलॉजी में आपसे पूछे गए थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो 45 से 45 लगभग कैंडिडेट करने वाली संख्या 11 है, यानी कि जूलॉजी में 45 से 45 अटैम्प्ट करने वालों की संख्या 11 है और 40 और 43 के अप्रॉक्स बीच में रहने वाली संख्या लगभग 25 से 27 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, अब्सेंट हुए, किस सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे अब्सेंट हुए, प्रेजेंट हुए, और साथ में आपको मैंने बता दिया कौन सा अटैम्प्ट सही था और किस सब्जेक्ट में कितना अटैम्प्ट बच्चों ने किया, यह भी मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेट क्वालिफाई को लेकर। तो आप सभी को पता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ईयर वाइज एनालिसिस गवर्नमेंट MBBS सीट। देखिए, MBBS सीट पिछले बार क्या थी, इस बार क्या रहने के चांस है। गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज और साथ में प्राइवेट कॉलेज की बात करने वाले हैं। यहाँ आपको सरल, आपको हर एक वर्ष का 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारा का आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें, सीटों की संख्या की बात हम करते हैं, MBBS सीट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, 237 कॉलेज थी सरकारी कॉलेज जो 2017-18 में, यह बढ़कर 253 होगी नेक्स्ट ईयर। ऐसे करते करे यहाँ पर सारा आपको बढ़ते हुए प्रतीत हो रही है, सीट भी बढ़ते हुए प्रतीत हो रही है। और इस बार कितने सीट होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MBBS सीट इस बार कितनी है। तो टोटल 1,30,000 से लेकर 33,000 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी MBBS सीट, जिसमें अगर आपको बात करें तो 65,000 के अप्रॉक्स में अगर बात करते हैं तो 65,000 के अप्रॉक्स में सरकारी सीटें और बाकी आपको देखने को मिल जाएगी 65,000 के अप्रॉक्स में प्राइवेट सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इन सभी में खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट में, आपको यहाँ लिंक दिया गया है, ये घड़ी जो काफ़ी कम दाम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ऑफर में लगी हुई थी इसमें, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ। चाहे तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर। तो रिजर्वेशन का भी आपको सारा क्राइटेरिया मालूम है, आप एक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नीट UG 2026 सेफ स्कोर। मैं आपको एक सेफ स्कोर राउंड फिगर में बता दे रहा हूँ, फिर आगे मैं बात करूँगा कि स्टेट वाइज क्या देखने को मिलेगी। तो जनरल, OBC, SC ST की बात किया जाए MBBS सेफ स्कोर को लेकर 610 आपको जनरल से, OBC से 590, SC से 520 और ST के लिए 490 देखने को मिलेगी। इस बार मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, फिर मैं स्टेट वाइज भी लेकर आपको चलूँगा। BDS सेफ स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात किया जाए तो 480, 460 OBC के लिए, 430 SC के लिए, ST के लिए 400 के अप्रॉक्स में। और प्राइवेट कॉलेज की क्या देखने को मिलेगी तो 400 से लेकर 450 के अप्रॉक्स में प्राइवेट कॉलेज। और मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक लगभग जाती है। वहीं बात करेंगे इस बार SC के लिए तो 380 और ST के लिए 350 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बारे में बात करते हैं, लेकर करके मैं सभी स्टेट को टेक ओवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जनरल को लेकर। तो 6 से 15 EWS 590, OBC 605, SC 520 और ST 400, 450 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी। हरियाणा में 590, EWS के लिए 550, BCA के लिए 580, BCB के लिए 580 और ST के लिए 500 के करीब में देखने को मिलेगी। देखिए, राजस्थान में कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका मेन एक कारण हो जाता है कि जितने भी जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र जिससे कोटा राजस्थान में पढ़ते हैं और वहाँ के लोकल बच्चे या अदर स्टेट के बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और
यहाँ कट ऑफ क्यों हाई जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट ऐसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको काफ़ी अफोर्डेबल फीस में देखने को मिल जाती है। तो वहाँ ज़्यादा नीट का तैयारी करने के लिए छात्र उनका इसीलिए वहाँ कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। दिल्ली की बात करते हैं तो जनरल के लिए 615, EWS 570, OBC 600 और SC 400 से 540 और ST 500 करीब में आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। दिल्ली डेवलपमेंट एरिया है, यहाँ पर भी कट ऑफ कुछ देखने को मिलती है, राजस्थान के जैसा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीटें कॉलेज ज़्यादा है, इस कारण उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेज यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, कॉलेज ज़्यादा है। तो जनरल के लिए 610, EWS 560, OBC 600 और SC 515 और ST 500 करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब का कट ऑफ काफ़ी निम्न रहती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम आपका कट ऑफ यहाँ देखने को मिलेगी पंजाब में। तो 575, EWS 540, BA 560, PC 560 और SC 510 के अप्रॉक्स में। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में भी इस सब में कट ऑफ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये सब में वेस्ट बंगाल ज़्यादा पीछे रह जाती है। यहाँ भी 578, EWS 540, SC 490 और ST 450 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी वेस्ट बंगाल में। हाँ, अब मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगा, यहाँ पर आपको 10-15 के प्लस माइनस देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ या कोई भी टीचर आपको बता रहा है तो एग्जैक्ट ऐसा ही जाएगा। अगर 5 नंबर कम भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर ज़्यादा भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5-10 नंबर आगे पीछे होने की संभावना सभी में रहती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, तो महाराष्ट्र में भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती है, निम्न कैटेगरी के यहाँ पर रहने वाली है। तो 570 जनरल के लिए, OBC के लिए 560 और EWS 530, SC 500 और ST 480 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। झारखंड जनरल के लिए 595, EWS 570, SC 530 और ST 500 के अप्रॉक्स में यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो जनरल के लिए 520, EWS 450, OBC 490 और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट SC/ST के लिए छत्तीसगढ़ में तो 420 से लेकर 400 के अप्रॉक्स में। वहाँ आदिवासी ज़्यादा लोग हैं तो इस सब में ज़्यादा आपको वहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है SC/ST का कट ऑफ छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा और बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो 530, EWS 500, SC 460 और ST 430 के अप्रॉक्स में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बिहार में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में 620, EWS 600, OBC 570, SC 540 और ST 520 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी। बिहार में भी है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, प्लस माइनस 10-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, प्लस माइनस 10-20 हो सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 तो ज़्यादा जाने की उम्मीद काफ़ी कम बन जाती है, लेकिन हाँ 10 तक आपको देखने को मिल जाएगी, 10 नंबर तक कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। बात करते हैं परिणाम तिथि को लेकर, तो परिणाम आपका अगले मंथ यानी कि जून के फर्स्ट वीक को देखने को मिल जाएगी। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।